जिला परिषद 73 जो संविधान संशोधन अधिनियम है उसके अनुसार 3 स्तरीय पंचायती राज शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। तो सबसे ऊपर का स्तर है जिला परिषद। तो जिला परिषद इस अधिनियम के अनुसार जो प्रत्येक जिले में जिसकी आबादी 40,000 या उससे ज़्यादा है, जिला परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें जिला परिषद में जो न्यूनतम सदस्यों की संख्या 10 और अधिकतम 30 हो सकती है। इसके लिए संपूर्ण जिले को समान रूप से निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड्स कहते हैं, और हर वार्ड से एक जिला पार्षद का चुनाव होता है जो अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है और अपने क्षेत्र के प्रतिनिधि के रूप में जिला पंचायत में जिला परिषद की बैठक में भाग लेता है। जिला परिषद के लिए जो चुनाव होता है वो आमतौर पर ग्राम पंचायत ब्लॉक समिति के साथ ही होता है, जिसमें संपूर्ण जो उस जिले की रहने वाली जनसंख्या जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे ऊपर होता है उसके मतदान का अधिकार होता है। मतदान गुप्त होता है। आरक्षण जिस तीनों स्तर की पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानों का आरक्षण किया गया है। 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी और जिला पार्षद के लिए जो परिषद का जो पार्षद चुना जाता है उसमें जो आरक्षण है वो रोटेशनल है। जो एक बार सीट आरक्षित है वो हमेशा वही आरक्षित नहीं रहती, आरक्षण का क्रम बदलता रहता है। एक बार जो सामान्य श्रेणी की अगर सीट है तो अगली बार वही सीट अनुसूचित जाति के खाते में जाएगी, उससे अगली बार महिला के खाते में जाएगी, यानी आरक्षण रोटेशनल होगा। इस प्रकार संपूर्ण जिले को निर्वाचन क्षेत्रों में बांटकर हर जिले से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसके अतिरिक्त जो जिला परिषद है उसमें एक जो उस क्षेत्र का लोकसभा का जो सदस्य होता है वो भी पदेन सदस्य होता है। इसके अतिरिक्त जो राज्यसभा का उस क्षेत्र में पड़ने वाली अगर राज्यसभा का अगर कोई सदस्य है और उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में है तो वो भी जिला परिषद का पदेन सदस्य होता है। योग्यता जिला परिषद का सदस्य बनने के लिए 21 वर्ष की आयु होनी चाहिए न्यूनतम, और वह किसी लाभ के पद पर न हो, वो कोई पागल या दिवालिया न हो, तो वो जिला परिषद का चुनाव लड़ सकता है। जिला परिषद अपनी पहली बैठक में अपने अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का भी चुनाव करती है। कार्यकाल 5 साल है। 5 साल से पहले अगर बर्खास्त किया जाता है जिला परिषद को किसी कारण से तो 6 महीने के अंदर दोबारा चुनाव करवाना आवश्यक होता है, और लेकिन अगर कार्यकाल 6 महीने से कम बाकी बचा हुआ है तो दोबारा चुनाव करवाना आवश्यक नहीं है। इसके अतिरिक्त अगर कोई सदस्य लगातार 4 बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो सकती है। इसके अतिरिक्त भ्रष्टाचार के आरोप में भी जिला परिषद को भंग किया जा सकता है। बैठक 1 वर्ष में 6 बैठकों का होना अनिवार्य है, यानी 2 महीने में 1 बैठक होती है, लेकिन 1/3 सदस्यों की मांग पर कभी भी विशेष बैठक जिला परिषद की बुलाई जा सकती है। गणपूर्ति जिला परिषद की बैठकों की जो गणपूर्ति है वो सामान्य बहुमत है, यानी आधे सदस्य कम से कम उपस्थित होने चाहिए बैठकों में, तभी कार्यवाही का संचालन होगा। और अगर उससे कम है और कोई सदस्य गणपूर्ति का प्रश्न उठाता है तो जिला परिषद की बैठक बीच में ही स्थगित हो जाएगी। सचिव जो जिला परिषद है उसका एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, एक सचिव होता है जो कि एक सरकारी अधिकारी होता है जो सरकारी खजाने से वेतन प्राप्त करता है। जिला परिषद विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से काम करती है। प्रमुख रूप से जो स्थायी समितियां हैं, योजना और वित्त समितियां, उत्पादन कार्यक्रम समिति, समाज कल्याण समिति, निर्भर वर्ग कल्याण समिति, शिक्षा व स्वास्थ्य संबंधी समिति, खेती-बाड़ी व उद्योग संबंधी समिति। ये जो विभिन्न समितियां हैं ये अपने अपने क्षेत्र में उस जिले के विकास संबंधी कार्यों को देखने का कार्य करती हैं। कार्य प्रमुख रूप से जो जिला परिषद है वो उसका कार्य है पर्यवेक्षण, निरीक्षण और निर्देशन करना है। यह आमतौर पर पंचायत समितियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना, उस जिले में आने वाली जितनी भी पंचायत समितियां हैं उनके कार्यों में समन्वय स्थापित करने का कार्य जिला परिषद का है। इसके अतिरिक्त पंचायत समितियों के जो बजट है उसका निरीक्षण करती है, उसके जो आय के साधन है, उस किस काम पर पैसे खर्च किए गए हैं, उस सब का निरीक्षण करना भी जिला परिषद का एक प्रमुख कार्य है। जिला परिषद ग्राम पंचायतें और ब्लॉक समिति के कार्यों पर निगरानी करती हैं, क्या वो ग्रामीण क्षेत्रों के जो सामुदायिक जो विकास के कार्यक्रमों को सही ढंग से संचालन कर रही है, और अगर क्या उनकी कोई मांगे हैं तो उनकी मांग पर बजट उपलब्ध करवाने का कार्य भी जिला परिषद करती है। विकास योजनाएं बनाना और उनको कार्यान्वित करना भी जिला परिषद का एक प्रमुख कार्य है। आय के साधन प्रदेश सरकार से सहायता अनुदान। प्रदेश सरकार विभिन्न जिला परिषदों को अपने अपने क्षेत्रों में विकास संबंधी कार्यों का संचालन करने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता अनुदान स्वीकृत करती है। इसके अतिरिक्त वित्त आयोग की सिफारिश पर किसी विशिष्ट क्षेत्रों में कर लगाने का अधिकार भी जिला परिषद को दिया जा सकता है। इसके अतिरिक्त जो जिला परिषद की जो प्रॉपर्टी है, जो संपत्ति है, उससे भी जिला परिषद को आय प्राप्त होती है। साथ साथ जो केंद्र सरकार है आजकल सीधे ही ग्राम पंचायतों को, ब्लॉक समिति और जिला परिषद को
विभिन्न विकास योजनाओं के लिए बजट स्वीकृत करने का कार्य करती है, उससे भी जिला परिषद को काफ़ी आय प्राप्त होती है। उसी प्रकार इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जिले में जो विकास संबंधी गतिविधियों में जो स्थानीय स्वशासन की संस्थाएं हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद है, उनकी प्रमुख भूमिका है। और 73 में जो संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके बाद से इनकी कार्य शक्तियाँ, उनकी भूमिका और उनकी में काफ़ी महत्वपूर्ण बदलाव आया है और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में ये संस्थाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का कार्य कर रही हैं।